हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग व्हाट इज ट्रेंडिंग के एपिसोड 4 को कवर अप करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड लेट्स सी कि आज के व्हाट इज ट्रेंडिंग में कौन कौन सी 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ हैं। सो यू कैन सी द इमेज इन द बैकग्राउंड, द इमेज ऑफ ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक जैसे ही हमारे दिमाग में या आप कभी उनका नाम सुनते हैं या उनकी कभी इमेज देखते हैं तो यूनाइटेड किंगडम हमारा एक मैप बन जाता है कि वो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर है। बट एक यूनिक चीज है ऋषि सुनक के साथ कि ऋषि सुनक इज द फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। बट let these news let these things keep aside. So अभी ये जो ट्रेंडिंग पे क्यों चल रहा है, द रीजन इज क्योंकि बजट प्रेजेंट हुआ है। अगर हम बात करें थोड़ा यूनाइटेड किंगडम का, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो, लेटेस्ट या रीसेंट डेवलपमेंट समझेंगे तो आफ्टर द रेजिग्नेशन गिवन बाय द बोरिस जॉनसन पार्टी गेट स्कैंडल के बाद लिज ट्रस जो थी वो प्राइम मिनिस्टर बनी। बट लिज ट्रस ने कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आई, फिर उन्होंने उन पॉलिसीज का यू टर्न ले लिया। मतलब पहले पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी, देन शी टेक द यू टर्न, वापस से वो पॉलिसीज को बंद कर दिया, जिसके चलते पब्लिक का ट्रस्ट खो गया था एंड उनके जो मिनिस्टर्स थे उनका भी ट्रस्ट खो गया था। देन शी वाज फोर्स्ड टू रिजाइन, उनको उन्होंने रिजाइन दिया। देन उसके बाद फिर से ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने। और जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने तो बजट प्रेजेंट करना था कि भाई, क्योंकि देखा जाए तो एक तरीके से खतरा मंडरा रहा है यूनाइटेड किंगडम के इकोनॉमी के ऊपर। इट्स लाइक कि रिसेशन के चांसेस, रिसेशन आ सकते हैं। इसी के चलते जैसे ही यूनाइटेड किंगडम के जब प्राइम मिनिस्टर बने ऋषि सुनक, तो उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा। ही आस्क्ड फॉर सम टाइम एंड ही सेज कि हमें बजट प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। बट फाइनली कल जो है यूनाइटेड किंगडम में बजट प्रेजेंट हो गया है। इट्स समथिंग अबाउट द इंटरिम बजट एंड ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर है। बोरिस जॉनसन के प्राइम मिनिस्टरशिप में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, बट अभी इनकी मिनिस्ट्री में जर्मी हंट इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। सो उन्होंने बजट प्रेजेंट किया एंड बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द बजट इज कि उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो किया है, टैक्स को हाइक कर दिया। सो यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें, यूनाइटेड किंगडम बहुत सालों से टैक्स रेट जो था बहुत कम था, लोन इंटरेस्ट रेट जो था बहुत कम था। इसी के चलते समय के साथ उन्होंने कभी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया नहीं। तो जब अभी पैसों की सब ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो उन्होंने ड्रास्टिकली टैक्सेस को हाई कर दिया। अब ड्रास्टिकली जब टैक्सेस को हाई करते हो, जहां पहले आपको लोन 2% में मिलता था, वहीं अब आपको लोन जो है 10% में मिल रहा है। सो पब्लिक जो है उसमें रकस आ जाता है, लोन नहीं लेते हैं। इसी के चलते गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी क्या है, रिसेशन आ रहा है। सो इन दैट सिचुएशन फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम हम लोग अभी टैक्स को हाइक कर रहे हैं और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर है उसको भी हम रिड्यूस करेंगे। सो देखा जाए प्रोटेक्टरिज्म वाली इकोनॉमिक पॉलिसीज अपना रहा है यूनाइटेड किंगडम, जिसमें वो अपने एक्सपेंडिचर को भी कम करने वाले हैं कि वो पब्लिक के ऊपर एक्सपेंडिचर भी कम करेंगे अपना पैसा बचाने के लिए अगर रिसेशन आता है। दूसरा, वो रिसोर्सेज भी ढूंढ रहे हैं टू 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 कलेक्ट दी मनी एंड सबसे अच्छा रिसोर्स होता है टैक्सेस को हाइक कर देना। तो टैक्सेस को भी हाइक कर दिया। ओके, सो लेट्स सी जब फाइनल बजट आएगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रेंडिंग न्यूज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेंडिंग न्यूज एंड इट्स अबाउट इट्स अबाउट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटर टेररिज्म। सो अभी न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, कल स्टार्ट हुई, अभी भी चल रही है। दैट इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटर टेररिज्म। एंड उस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली यही बात की जा रही है कि टेररिज्म जो है टेररिज्म जो है उसको काउंटर करना है। एंड अभी के हम प्रेजेंट की बात करें तो टेररिज्म जैसे हम लोग अभी डेवलप हो गए, हम लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गए, वैसे ही टेररिज्म जो है वो भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई है। सो इट्स नॉट अबाउट कि टेररिज्म अब हमें सिर्फ मैन टू मैन फाइट करना है। इट्स अबाउट दी कि हमें आइडियोलॉजीज को भी दबाना है जो गलत आइडियोलॉजीज हैं। जैसे कि देखा जाए तो अभी जो टेररिस्ट है, पहले टेररिस्ट क्या होता था, आपको कैंप्स ज्वाइन करने पड़ते थे। इफ यू वांट टू ज्वाइन सम एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप, आप कैंप ज्वाइन करो, लेकिन वो इन पर्सन एक तरीके से आपका ब्रेन वॉश किया जाता था। बट राइट नाउ इट्स अ टाइम फॉर सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स। तो ट्विटर हो गया, आपके फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनका भी बहुत ज्यादा मिस यूज होता है। सो उधर ब्रेन वॉश ना किया जाए सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया जो है एक पर्सन हजारों या लाखों लोगों को स्पीच दे सकता है, ब्रेन वॉश कर सकता है अपनी 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 अपने स्टेटमेंट से। सो यस, सो वो एक बहुत बड़ा काउंटर है। दूसरा ये देखा जाए तो अब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं वो अब मैन पावर नहीं भेज रहे हैं, दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, aerial technology like drones for the attacks. Then there is another thing, money laundering. तो टेररिज्म फैलाने के लिए यू नीड मनी। सो
देखा जाए टेररिस्ट एक्टिविटी इट्स नॉट अ लीगल थिंग। सो जिसके चलते आपका टेरर फंडिंग बहुत ज्यादा होती है ना। तो इसीलिए कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है कि टेरर फंडिंग को रोका जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो ब्रेन वॉश किया जाता है उसको रोका जाए, उसको काउंटर किया जाए। एंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने अटेंड की ये कॉन्फ्रेंस, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, एंड उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही चीज बोली है कि जो भी कंट्री सपोर्ट करती है टेरर फंडिंग को या टेररिज्म पे, उसको उसके ऊपर फाइन लगना चाहिए, उसके ऊपर पेनल्टी लगना चाहिए। सो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, ट्रेड बैरियर्स लगा दो, ये सारी चीजें। एंड एनआईए के चीफ जो है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है रिसेंटली कि इंडिया के पास प्रूफ है, इंडिया के पास एविडेंस है कि पाकिस्तान जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू टेरर फंडिंग करता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड ट्रेंडिंग न्यूज, एंड दैट इज अबाउट ट्विटर। सो अगर आप ट्विटर आज खोलोगे एंड यू विल गो ऑन दी ट्रेंडिंग पेज, तो पहला जो ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है दैट इज अबाउट आरआईपी ट्विटर, रेस्ट इन पीस ट्विटर। व्हाट हैपेंड? सो ट्विटर में ना अभी रिसेंट बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि ट्विटर जो था वो पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो गया। एलॉन मस्क ने एक डील क्लोज करी है $44 बिलियन की। आफ्टर लीगल बैटल फाइनली एलॉन मस्क जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया पूरे ट्विटर को। जैसे ही उन्होंने टेक ओवर किया, सबसे पहले उन्होंने एम्प्लॉइज को फायर किया। और प्रेजेंट में बात की जाए तो कुछ दिन पहले तक 90% ऑफ द इंडियन एम्प्लॉइज जो थे ट्विटर इंडिया में, वो फायर कर दिए गए थे। बट अभी प्रेजेंट में जो न्यूज निकल रही है, स्पेकुलेशन है कि ऑल दी 250 एम्प्लॉइज, 100% ऑफ द एम्प्लॉइज जो है उनको निकाल दिया गया है ट्विटर से। सो ट्विटर ने बहुत लोगों को ले ऑफ भी किया है, अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया है। एंड उसके साथ साथ एक चीज और हो गई है जो कि ट्विटर यूजर्स के लिए भी थोड़ा सा हैक्टिक बना हुआ है, तो प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है। दैट इज अबाउट कि ट्विटर में जो ब्लू टिक है, दैट्स अबाउट द वेरीफाइड अकाउंट, की वेरीफाइड अकाउंट है एंड ही इज अ सेलिब्रिटी, इस ये सब चीजें उन्हीं को ब्लू टिक मिलता है। सो वो ब्लू टिक के लिए अब आपको पैसा देना पड़ेगा, $8 पर मंथ। ओके, सो फॉर दैट बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो डिनाई कर रहे हैं कि हम ट्विटर को यूज नहीं करेंगे। दैट्स वाई ट्विटर रेस्ट इन पीस ट्रेंडिंग पे चल रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड ट्रेंडिंग न्यूज, एंड इट्स अबाउट फोर्थ ट्रेंडिंग न्यूज, एंड इट्स अबाउट इसरो। सो व्हाई इसरो इज इन ट्रेंडिंग? कल ही सतीश धवन स्पेस लॉन्च पैड से, स्पेस लॉन्च सेंटर से इसरो ने एक प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट नेम्ड एज विक्रम एस लॉन्च किया। सो इंडिया ने पहली बार फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट को लॉन्च किया है। एंड उस रॉकेट में 3 सैटेलाइट्स हैं, 2 इंडियन सैटेलाइट, एक फॉरेन सैटेलाइट है। तो ये थोड़े से फैक्ट्स याद रखना। विक्रम, द नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट इज आपका विक्रम एस। एंड उसके साथ साथ आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि विक्रम एस जो रॉकेट है वो डेवलप किसने किया? डेवलप्ड बाय द प्राइवेट एंटिटी नेम्ड एज स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो कल सतीश धवन स्पेस सेंटर से विक्रम एस, जो कि फर्स्ट प्राइवेटली रॉकेट है, उसको लॉन्च किया है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इसरो, इट्स अबाउट के जो रॉकेट का नाम रखा जो गया है वो विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है। Let's move on to the last trending news, and that is about review petition. And it's a very, very interesting news. So what happened? So कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, एंड अंडर देयर जजमेंट दे हैव स्टेटेड कि राजीव गांधी के जो रिमेनिंग 6 कन्विक्ट्स हैं उनको प्री मेच्योर रिलीज कर देना चाहिए। बिकॉज गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एड एंड एडवाइस दी थी तमिलनाडु गवर्नर को कि आप उनकी मर्सी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लो और उनको रिलीज कर दो। अब इसी चीज को लेकर तमिलनाडु के जो गवर्नर थे उस समय, उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने यही चीज बोली कि हम ये नहीं कर सकते बिकॉज सेंट्रल एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट करी है, इट्स अ सेंट्रल मैटर, सो प्रेसिडेंट ही जो है वो मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट कर सकता है। बट मर्सी पिटीशन की अगर हम बात करें, यहाँ बोल सकते हैं इसको ऑल्सो नॉन एज पार्डनिंग पावर। सो पार्डनिंग पावर होती है गवर्नर के पास, प्रेसिडेंट के पास, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर। सो गवर्नर के पास डेथ पेनल्टी पार्डन करने की पावर नहीं होती। बट राजीव गांधी के केस में जो कन्विक्ट थे, 6 कन्विक्ट थे, उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट थी। सो बोथ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर हैज द पावर कि वो मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट की हुई तो। सो इसी चीज को लेकर यहाँ बताया गया कि तमिलनाडु गवर्नर ने गलत किया है मर्सी पिटीशन को एक्सेप्ट ना करके। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने उन रिमेनिंग 6 राजीव गांधी असैसिनेशन केस में जो कन्विक्ट थे उनको प्रीमेच्योर रिलीज का ऑर्डर दे दिया था। इसी के चलते जो यूनियन गवर्नमेंट है
सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल करने का डिसीजन लिया है कि दे विल फाइल द रिव्यू पिटिशन अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर of releasing six convicts in the Rajiv Gandhi assassination case. So अपन थोड़ा review petition के बारे में समझते हैं. So when we talk about review petition, so it's defined under the Indian Constitution. It defined under the Article 137 of the Indian Constitution, and it says कि आप ना अगर कोई पर्सन खुश नहीं है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट से, वो चाहता है कि रिव्यू करने की जरूरत है, रीचेक करने की जरूरत है जजमेंट को, देन he is free to do he is free to file the review petition under the article 137. अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्ट जो अफेक्टेड पार्टीज है, मतलब जो उस केस में जो पार्टीज हैं, क्या वही रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकती हैं? द आंसर इज नो. कोई भी एग्रीड पर्सन, इट डजेंट मीन कि वो उस केस का पार्टी है, कोई मतलब नहीं है. अगर पार्टी ना भी है तो भी वो रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकता है, बट देयर इज अ टाइम बाउंड कि आप रिव्यू पिटिशन जो है विद इन 30 days सुप्रीम कोर्ट जजमेंट या हाई कोर्ट जजमेंट के विद इन करना पड़ेगा. मतलब अगर केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया ऑन 1st of November, देन यू हैव टाइम टिल 1st of December टू फाइल द रिव्यू पिटिशन उस केस के अगेंस्ट. ओके, एंड देयर इज अनदर रेमेडी. इवन अगर रिव्यू पिटिशन आपकी एक्सेप्ट नहीं होती है, देन इज अनदर रेमेडी ऑल्सो नोन एज क्यूरेटिव पिटिशन. बट क्यूरेटिव पिटिशन कहीं किसी लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है. सो रिव्यू पिटिशन जो है वो एक केस की वजह से, एक केस की वजह से जो है इवॉल्व हुआ है कॉन्सेप्ट. एंड द नेम ऑफ द केस इज व्हाट? अशोक कुर्रा वर्सेस रूपा अशोक कुर्रा. एंड इन दैट केस क्यूरेटिव पिटिशन जो है उसका कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था. ओके, सो लेट्स एंड दी सेशन हियर, एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. सो हम लोग कल फिर मिलते हैं विद सम 5 ट्रेंडिंग इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग न्यूज़. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे. बाय बाय गाइस.